Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लास्क के अंदर हम मेल कैसे सेंड कर सकते हैं, मेल के साथ इमेज अटैच कर कैसे सेंड कर सकते हैं एंड बल्क मेल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम सिंगल मेल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बनाकर रखी है जिसका नाम मैंने दिया है mailer.py। आप भी यहाँ पे एक राइट क्लिक कर न्यू फाइल क्रिएट करके पाइथन फाइल बना दो। mailer.py आपको जो नाम लिखना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिक चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। अभी इसको हम रन करेंगे तो डायरेक्टली ये हमको रन कर ब्राउज़र पर हम ले जाएगा, बट कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ इतना आएगा मैसेज सेंड। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं ना मेल के लिए, तो मेल के लिए आपको एक मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, वो हमारा जो वो मॉड्यूल है वो है फ्लास्क मेल। हम लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क मेल इंपोर्ट स्टार। तो अभी ये फ्लास्क मेल के नीचे आप देखना आप में रेड लाइन आएगी, क्यों? क्योंकि हमने वो जो पैकेज है उसको हमने इंस्टॉल नहीं किया है। ये जो मॉड्यूल है इसको हमने क्या किया, आपने इंस्टॉल नहीं किया, इसीलिए आपको एरर आएगी। मेरे में इंस्टॉल है इसीलिए मेरे में एरर नहीं शो हो रही है। अब इसको इंस्टॉल आप कैसे करोगे, तो आप आ जाओ डायरेक्टली यहाँ पे पाइथन टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे आप लिख दो pip इंस्टॉल फ्लास्क मेल। ओके, ये चीज आप लिख दो। क्या लिखोगे आप, pip इंस्टॉल फ्लास्क मेल, ऐसा लिखकर एंटर दे देना। तो क्या होगा, आपका ये जो मॉड्यूल है वो ये पैकेज जो है आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसीलिए मेरे में यहाँ पे ऐसा आया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से आपकी रेड लाइन रिमूव हो जाएगी। गॉट इट। अभी हम इसको सिंपली रन कर देख लेते हैं कि हमारा इतना हमने जो लिखा है वो करेक्टली है या नहीं है। तो अब देखो हमारा इतना करेक्टली है, और अभी हम सर्वर पर जाएंगे, आ गया मैसेज सेंड, पर कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ कोडिंग नहीं है। अभी फ्लास्क मेल के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपको फ्लास्क मेल का एक डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। ये है डॉक्यूमेंट। जब भी आप फ्लास्क मेल या कोई भी मेल के रिगार्डिंग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको उसका सर्वर, पोर्ट, TLS, SSL है या नहीं, ये सब कुछ भी सेटअप करना पड़ता है। तो ये फ्लास्क के लिए है। तो आपको अगर मेल सर्वर सेटअप करना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा mail_server। कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जाकर रीड कर सकते हो। इसका पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसने दे दिया है। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे क्या कोडिंग पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया है बेसिक। अभी हमको क्या करना है, हमको एक मेल सेंड करना है। सिंपल, एक ही कोई भी रिसेप्शनिस्ट को एक मेल सेंड करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेल है, इसीलिए मेल का मेल एंड देन ऐप। ओके, अब हम करते हैं ऐप डॉट कन्फिग्रेट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे mail_server। अगर आप कोई और यूज कर रहे हो तो आप उसका सर्वर का यहाँ पे लिख देना है। अभी हम जीमेल का कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे smtp.gmail.com। ओके, सेम अगेन ऐप डॉट कन्फिग्रेट कर mail_port। जीमेल का लिख रहे हैं इसलिए पोर्ट भी देंगे हम 465 जीमेल के लिए जो है वो। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे ऐप डॉट कन्फिग्रेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे mail_username। ओके, सिंगल कोड के अंदर लिखना है, mail_username। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दोगे, जिस ईमेल आईडी की मदद से आप मेल सेंड करोगे, राइट, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है, XYZ आपका जो भी हो वो। ऐप डॉट कन्फिग्रेट, यहाँ पे क्या करना है, आपको मेल का पासवर्ड देना है, mail_password।
इक्वल टू यहाँ पे आप पासवर्ड दे देना। ओके, यहाँ पे फिर हम करेंगे ऐप डॉट कॉन्फ़िगरेट, सॉरी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मेल सिंगल कोट में मेल अंडरस्कोर यूज अंडरस्कोर TLS। TLS यूज करता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, ये सिंगल कोट में नहीं आएगा। ओके, अभी ये सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, तो कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे TLS की जगह पे लिख दूंगी SSL एंड यहाँ पे ट्रू। तो ये बेसिक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। गॉट इट? ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, ईमेल आईडी लिख दोगे और यहाँ पे उसका पासवर्ड लिख दोगे। अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे भी दे सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, एक जेसन फाइल क्रिएट करोगे और उसके अंदर से भी हम फैच करवा सकते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बहुत लंबा प्रोग्राम है आपका, बहुत बड़ी फाइल्स हैं, तो हर टाइम आप ढूंढने पूरे 1 बाय 1 लाइन रीड करोगे कि नहीं हमने कहाँ पे हमारा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लिखा था, वो ढूंढेंगे और फिर से वहाँ पे रिप्लेस करेंगे अगर हमको चेंज करना होगा तो। चलो मैंने लिख दिया है, अभी किसी और को चेंज करना है तो वो क्या करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि कोड में मैं कहाँ पे कैसे ढूंढूं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेसन का। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम पैरामीटर डिसाइड कर देंगे, एंड जैसे ही हम पैरामीटर डिसाइड करेंगे उस पैरामीटर को हम यहाँ पे mail.py के अंदर यूज़ करेंगे। अब कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू एंड देन फाइल। क्या करोगे, न्यू एंड देन फाइल पे क्रिएट, और यहाँ पे लिख दो config.json। क्या लिखोगे आप, .json, और फिर आपको क्या करना है, एंड देन आपको एंटर दे देना है। तो आपकी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ से आप डबल क्लिक कर कर ओपन भी कर सकते हो अगर ओपन नहीं हुई है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर डिसाइड करते हैं, सॉरी, पैरामीटर हम देते हैं यहाँ पे, मैं परम्स लिखती हूँ। ओके, पैराम्स भी लिख देते हैं। पैरामीटर पूरा भी आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, बट जो नाम लिख रहे हैं वो यूज करना है हमको। यहाँ पे हम लिख देंगे जीमेल यूजर। ओके, यहाँ पे आप जो जीमेल का यूजर आईडी है वो लिख देना आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जीमेल पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे उसका जो पासवर्ड है वो लिख देना आप। तो यहाँ पे आएगा योर पासवर्ड, जो भी है आपका, जो पासवर्ड आपने दिया है वो जीमेल का। ओके, और यहाँ पे योर ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, सॉरी, योर जीमेल आईडी। ओके, ये चीज यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ से यहाँ पे कैसे फैच करवाओगे आप, तो उसके लिए आपको लिखना है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। यहाँ पे लिखना है, हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, परम्स। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे परम्स, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जीमेल यूजर। ओके, सेम यहाँ पे भी यही चीज रिपीट होगी, जीमेल, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जीमेल पासवर्ड। बट आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी रेड लाइन है, क्यों, क्योंकि हमने फाइल रीड नहीं करवाई है, दैट्स वाई यहाँ पे हमारी रेड लाइन आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विथ ओपन, कौन सी फाइल हम ओपन कर रहे हैं, ओके, विथ ओपन, हम यहाँ पे ओपन करेंगे .json फाइल, कौन से मोड में, रीड मोड में। तो हम यहाँ पे रीड मोड में उसको ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी पॉइंटर f, आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो आप। ओके, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू json डॉट लोड, लोड्स नहीं, हाँ लोड याद रखना, लोड्स नहीं लिखना है आपको, लोड लिखना है, और यहाँ पे आएगा f।
और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पैरामीटर नेम यहाँ पे दिया गया है हमारा, परम्स लिखा गया है तो परम्स, पैरम लिखा हो तो पैरम, वो यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे कौन सा यूज करोगे, तो ये जो लिखा है वो, सपोज यहाँ पे परम लिखा हो तो यहाँ पे परम, हम अलग अलग दे देते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे मैं ना परम कर देती हूँ, पैराम, और यहाँ पे भी वो आ जाएगा। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पैरामीटर्स कैसे लेने हैं। तो इस तरह से आप सिंपली बना सकते हो कि आपको डायरेक्टली अब कभी भी किसी को भी चेंज करना है, जब भी जाकर के आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो आपको सिर्फ जेसन में जाकर डायरेक्टली ये 2 लाइन में चेंजेस कर देना है। पूरे कोड में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। अभी इतना हो गया, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हम लिखते हैं हमारा मैसेज कि हमको क्या मैसेज भेजना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स पे आ गए। अभी हम यहाँ पे मैसेज इज इक्वल टू मैसेज। अभी यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है वो कौन सा पैरामीटर होगा, तो सब्जेक्ट का। आपको कौन सा सब्जेक्ट देना है वो सब्जेक्ट का पैरामीटर यहाँ पे आगा। मेल में सब्जेक्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे सपोज सब्जेक्ट में हम लिखते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस। ऐसा आप कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको जो भी देना है। या फिर इम्पोर्टेंट मैसेज, ओके, इम्पोर्टेंट मेल। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेंडर। किसके थ्रू आपको सेंड करना है वो लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो आप लिख दो। मैं यहाँ पे शीतल डिजिटल ओशन लिख देती हूँ, जो भी मेरे को लिखना है। यहाँ पे अब आएगा किसको भेजना है। ओके, किसको भेजना है वो यहाँ पे आएगा। याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट के अंदर लिखना है, जिसको भी भेजना हो उसको। सपोज मुझे शीतल डिजिटल ओशन को ही भेजना है, ओके, तो यहाँ पे मैंने भेज दिया। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हो, इट्स आपकी मर्जी है। ये हो गया हमारा मैसेज से हमने इतना लिख दिया। अभी मैं इसको थोड़ा, हाँ, तो आपको कोड दिखाई दे। ओके, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, मैसेज बॉडी, मतलब बॉडी में क्या देना है, मैसेज में लिखना क्या है हमको। तो हम लिखेंगे मैसेज डॉट बॉडी इज इक्वल टू हेलो न्यू वीडियो ऑफ फ्लास्क ट्यूटोरियल इज पब्लिश्ड। ओके, प्लीज चेक एंड लिंक। आप जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे पूरा दे सकते हो टेक्स्ट। अब भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मेल करेंगे ये सेम चीज को। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मेल डॉट सेंड, मेल डॉट सेंड और एंड देन मैसेज MSG, क्योंकि सारा कंटेंट ये MSG के थ्रू आ रहा है ना, इसलिए हमको यहाँ पे MSG कर देना है। ओके, ये हमारा पूरा बेसिक कोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको यहाँ से डेबग बंद कर देती हूँ सर्वर को। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से सर्वर को। ओके, कौन सी लाइन में गलती है हमारी। ओके, 3 बार एस लिख दिया है हमने यहाँ पे, यस पासवर्ड। फिर से हम रन करते हैं। ओके, अब हम यहाँ से सर्वर पर जाते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर, अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक और जुगाड़ है। आपको क्या करना है इसके लिए, यस, आपको सिक्योर कनेक्शन, जो लेस सिक्योर ऐप है उसको अलाउ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है माई अकाउंट्स google.com लेस सिक्योर एप्स है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके आपको इसको ऑन कर देना है। क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर दोगे तो ही आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाओगे। अब तो जैसे ही आपने सिक्योर ऐप कर दिया होगा अलाउ, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से यहाँ पे एक बार फिर से सर्वर को स्टार्ट कर दो एंड देन यहाँ से रन करो। और अभी आप देखो मैसेज सेंड, हमारा मैसेज सेंड हो गया है। अभी हम देख लेते हैं हमारे मेल बॉक्स में वो मैसेज आया है या नहीं। देखो आ गया, इम्पोर्टेंट मेल, हेलो
न्यू वीडियो ऑफ फ्लास्क ट्यूटोरियल इज पब्लिश। तो इस तरह से आप मेल को सेंड कर सकते हो फ्लास्क की मदद से। फ्लास्क में अगर आपको मेल सेंड करने की एप्लीकेशन बनानी है फ्लास्क में, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर अभी भी आपका रन नहीं हो रहा है तो आप ये जो मेल वाली लाइन है ना, उसको ये ऐप कॉन्फ़िगरेट लिखा है उसके नीचे कॉपी पेस्ट कर देना। ये ऊपर हो तो इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देना। ओके, अभी फिर से एक बार और रन कर देख लेते हैं एंड देन यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको मैसेज मिल गया है, मैसेज मिल रहा है, मैसेज से याद रखना इसमें आपका नेट ऑन होना चाहिए, नेट बंद होगा तो मेल सेंड नहीं होगा। और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो आप देखो यहाँ पे मेल आ गया थर्ड कि इम्पोर्टेंट मेल। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ईमेल को पूरा ओपन कर कि ये मेल हमारा ये है। तो इस तरह से आप सिंगल मेल भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेल के साथ मुझे क्या करना है। मेल के साथ मुझे एक फाइल भी अटैच करनी है। ओके, अभी एक चीज समझ में आ गई आपको कि मेल, चलो मेल सेंड कर दिया मैम, अभी मेरे को मेल के साथ एक फाइल भी अटैच करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो पहले आप देख लो कि आपकी फाइल कहाँ पे है। सपोज मुझे यहाँ पे स्टैटिक में ये वाली जो फाइल है उसको मेरे को सेंड करनी है, अनटाइटल्ड डिज़ाइन 2 वाली। या फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर डायरेक्ट फ्लास्क में यहाँ पे ओपन कर देती हूँ और नाम दे देती हूँ शीतल। ओके, तो यहाँ पे ये शीतल.png है ना, उसको मेरे को ये मेल के साथ अटैच करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे हमने जो लिखा है उसमें हमको लाइन ऐड करनी पड़ेगी थोड़ी, बहुत ज़्यादा लाइन ऐड नहीं करनी है, थोड़ी लाइन ऐड करनी है। यहाँ पे लिख देंगे विथ फाइल है, यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट ओपन रिसोर्स। कौन सी फाइल, उसका पूरा पाथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कहाँ से लेनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पाथ है वो क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा पाथ आ गया कि ये फाइल कहाँ पे थी। याद रखना ये स्लैश, ये सारी स्लैश चेंज करनी पड़ेगी हमको। ये सारी स्लैश चेंज कर देना। ओके, यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। अभी इसको एज FP, यहाँ पे भी FP की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ FP ही लिखना है। हम मैसेज में एक और चीज़ अटैच कर देंगे। भाई अटैच करनी है क्या? तो ये जो इमेज, यहाँ पे जो नाम लिखोगे ना वो वहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखाती हूँ जब सेंड हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पे लिख दो इमेज, PNG है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे PNG इमेज। एंड जो भी है आपकी, JPG हो तो JPG, PNG हो तो PNG, जो भी इमेज है वो इमेज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। fp.read, रीड करना है। गॉट इट? सिर्फ ये 2 लाइन ही ऐड करनी है आपको। ये जो अटैच कर रहे हैं वो चीज़ एंड यहाँ पे आपकी इमेज का नाम एंड यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में इमेज है वो एंड देन FP रीड। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से स्टॉप कर फिर से स्टार्ट करते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हो, डजेंट मैटर, इट्स ओके। आप डायरेक्टली रिफ्रेश भी कर सकते हो लिंक को। तो यहाँ पे देखो मैसेज सेंड का मैसेज आ गया। अभी हम हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं। तो देखो आप हमारी इमेज भी आ गई शीतल.png करके। मैंने आपका नाम को बोला था ना, तो यस जो नाम है वो यही शो हो रहा है। ये जो शीतल.png हमने दिया था वो शो हो रहा है। अगर दूसरा कोई नाम दिया होता तो यहाँ पे वो दूसरा कोई नाम शो होता। तो इस तरह से आप मेल के साथ इमेज भी अटैच कर सकते हो फ्लास्क के अंदर। ओके, यहाँ पे मैंने शीतल लिखा था इसीलिए वहां पे शीतल आया। यहाँ पे मैं कुछ और लिखती तो वो वहां पे वो ही डिस्प्ले होता। तो इस तरह से आप पूरा एक मेल भी सेंड कर सकते हो। मेल के साथ आप कोई इंपॉर्टेंट अटैच, कोई फाइल अटैच करनी है तो कर सकते हो आप। PNG है इसलिए मैंने यहाँ पे PNG, JPG होती तो यहाँ पे JPG आता है, यहाँ पे भी JPG आता, यहाँ पे भी JPG आता। जो फाइल है उस अकॉर्डिंग उसके फॉर्मेट्स को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सेकेंड चीज़ हो गई हमारी। चलो हम फाइल
को कैसे अटैच कर कर सेंड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि बल्क मेल हम कैसे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो बल्क मेल सेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, बल्क यूजर आईडीज चाहिए। क्या करना पड़ेगा आपको, बल्क यूजर आईडीज चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर डिफाइन कर देते हैं बल्क में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे आपको जितनों को भी सेंड करना है उन सारा डेटा यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, इसके अंदर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जहाँ डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लोबली रहे इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ एक लिस्ट के अंदर हम दे देते हैं नेम, एंड यहाँ पे नेम सपोज यहाँ पे मैं देती हूँ शीतल, एंड ये जो शीतल नेम है उसका ईमेल आईडी क्या है, तो यहाँ पे उसका हम ईमेल लिख देंगे। इसका ईमेल है भाई, इसका ईमेल है शीतल डिजिटल ओशन @gmail.com। अभी ये से एक हुआ, अभी दूसरा भी हम ऐड कर देते हैं नेम, एंड नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं ओशन, और इसका ईमेल आईडी है, जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पे लिख दो। ओके, आपको जितने भी ईमेल को करना है, बट याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार है ना बल्क मैसेज का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो ही। कई बार कोई जो ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमको बल्क मैसेज की फैसिलिटीज नहीं देते हैं, तो तब आप नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सपोज यहाँ पे दूसरा आईडी मैं लिख देती हूँ शीतल पटेल 9292@gmail.com। यहाँ पे info@शीतल डिजिटल ओशन भी लिख सकते हैं, जितने भी हमको करने चलो सपोज वही लिख देते हैं हम, info@शीतल डिजिटल ओशन .com, क्योंकि वो वाला चल नहीं रहा है, मेल आईडी मेरा है, दैट्स वाई हम ये लिख देते हैं। ओके, तो अब भी हमको क्या करना है, ये सिंगल के लिए जो जितना भी हमने अभी तक लिखा है ये सब कुछ सिंगल के लिए था, तो मैं ये सबको अभी है ना कमेंट कर देती हूँ। ओके, तो आपको ज्यादा समझ में आए कि अभी नेक्स्ट हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको मल्टीपल टाइम करना है, दैट मीन्स हमको एक लूपिंग टाइप का चाहिए होगा। तो पहले हम कनेक्ट कर देते हैं मेल को, तो यहाँ पे कनेक्ट एज कौन बना दिया। अभी हम यहाँ पे फॉर यूजर इन यूजर, ये वाला यूजर कौन सा है, तो ये वाला यूजर ये है। सपोज हम यहाँ दे देते हैं यूजर्स, यहाँ पे भी हम लिखेंगे यूजर्स, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे लिखना है, दोनों सेम होने चाहिए। कि यहाँ पे हम अब लिखते हैं मैसेज, कि हमको क्या मैसेज भेजना है, तो मैसेज इज इक्वल टू स्टार्टिंग, मतलब बॉडी मैसेज हमारा क्या होना चाहिए वो हमको यहाँ पे लिख देना है। लिख दो आप कुछ भी, कि हेलो %s, जो नाम है, हम थोड़ा पर्सनलाइज मैसेज भेज रहे हैं। ओके, इसलिए हम यहाँ पे यूजर एंड देन नेम, थोड़ा पर्सनलाइज मैसेज है इसीलिए हमने इस तरह से लिखा है। अभी हमको क्या करना है, मैसेजेस इज इक्वल टू, जैसे उसमें लिखा था ना पूरा, रिसेप्शनिस्ट क्या है, फिर सब्जेक्ट क्या देना है, वो सारी चीज़ें हम फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले उसके लिए हमारा फंक्शंस आ जाएगा मैसेज, एंड इसके अंदर आ जाएगा रिसेप्शनिस्ट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको यूजर एंड देन ईमेल। ओके, गॉट इट। अभी यहाँ पे हमारा आएगा बॉडी। बॉडी में आपको क्या देना है, तो बॉडी में मुझे देना है ये जो हमने ऊपर लिखा है मैसेज, वो मैसेज बॉडी में देना है। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको क्या देना है, तो लिख दो आप इम्पोर्टेंट मेल, या कुछ भी आपको जो सब्जेक्ट देना है वो सेंडर में आप लिख दो। सपोज सेंडर में हम कुछ भी लिख देते हैं, सपोज मैं यही लिखती हूँ। ओके, सेंडर में मैं लिख देती हूँ demo@mail.com। सॉरी, ये कहाँ पे चला गया, सॉरी 18
gmail.com। ओके, तो ये हमारा पूरा कोडिंग यहाँ पे हो गया है। हमने बल्क मैसेज के लिए सब कुछ लिख दिया है। अभी आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्या? तो सेंड करवाना है हमको मैसेज। ओके, तो सेंड के लिए हम लिखेंगे कॉन डॉट सेंड एंड मैसेज। ओके, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे विदाउट रिटर्न की जरूरत नहीं, हमने नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है रिटर्न मैसेज सेंड। तो ये हमारा बल्क मैसेज के लिए हमने पूरा सेटअप लिख दिया है कोडिंग का। अभी हम फिर से इसको सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे जाकर फिर से सर्वर पर क्लिक करते हैं। लेट्स सी। याद रखना, जब भी आप ये मेलिंग के प्रोग्राम कर रहे हो तो आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए, तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। अभी हम आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारा वो मेल आया या नहीं। देखो आ गया, हमने यहाँ पे लिखा था ना IMP मेल एंड हेलो शीतल। तो पर्सनलाइज्ड मेल भी आप इस तरह से सेंड कर सकते हो। ये बल्क में मेल गया है, मतलब ये शीतल डिजिटल ओशन को भी गया है एंड इन्फो शीतल डिजिटल ओशन को भी जाएगा। अगर तीसरा दिया होगा तो तीसरे को भी जाएगा। और पर्सनलाइज दिया हमने, ये हेलो एंड नेम भी दिया है, तो यहाँ पे शीतल को जाएगा तब शीतल आएगा, info@ वाले को जाएगा तब उसमें ओशन आएगा। तो आप इस तरह से बल्क मैसेज भी सेंड कर सकते हो। अगर आपको बल्क मैसेज सेंड करना है, इंडिविजुअली सिंगल मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए हमने पहले ही देख लिया था। उसमें सिर्फ आपको ये जो लाइन लिखी थी, मैसेज बॉडी एंड मैसेज सेंड, ये लाइन लिखनी है तो इंडिविजुअली मैसेज सेंड हो जाएगा। इमेज अटैच करनी है तो उसके लिए ये 2 लाइन लिख दो। तो इस तरह से आप पूरी जो भी मेल आपको जो भी लिखना है वो सारा मेल बनाकर लिख सकते हो। याद रखना, इसमें आपको क्या करना है, ये जो है flask_mail उसको इंपोर्ट करना मत भूलना। और JSON यूज कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट JSON भी करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी। ओके, इंपोर्ट JSON करना मत भूलना। अगर आपने ये मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले इंस्टॉल करना। इंस्टॉल कर टर्मिनल में जाकर सिंपली लिख देना जो भी है, ऐसे पिप इंस्टॉल फ्लास्क मेल कर लिखकर एंटर दे देना, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर देना। अभी हमने ये 3 प्रोग्राम तो देख लिया, अभी मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ। तो ये टास्क आपका ये है कि आपको ऐसा एक पेज डिजाइन करना है सिंपली, जिसमें 2 फील्ड है और एक सेंड ईमेल का बटन है। क्या करना है यहाँ पे 2, मतलब कि हम यहाँ पे जो भी रिसेप्शनिस्ट ऐड करेंगे उसको मेल सेंड होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे शीतल डिजिटल ओशन लिखूँ तो उसको मेल सेंड होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे ocean@gmail.com लिखूँ तो उसको मेल सेंड होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख देना। अगर आपको सब्जेक्ट की फील्ड ऐड करनी है तो आप एक और फील्ड यहाँ पे सब्जेक्ट की भी ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक और बॉक्स बना देना जिसमें आप दे देना सब्जेक्ट एंड यहाँ पे सेंड मेल। जैसे ही आप सेंड मेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है उसको ये सब्जेक्ट एंड ये मैसेज के साथ मेल सेंड हो जाना चाहिए। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.